जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देश और लोगों की सोच गड्ढे में चली जा रही है। दोस्त, आप लोग बोलते तो होंगे कि मतलब मैं ऐसा खतरनाक क्यों बोलती हूँ। मेरे खतरनाक बोलने से कुछ ना कुछ तो कुछ असर हो, किसी की ज़िंदगी बदलाव, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम कुछ तो परिवर्तन हुआ लोगों में। दोस्तों, जस्ट अभी मैं मार्केट होके आ रही हूँ। मैं और मेरा बेटा साथ में घूमने गए थे, थोड़ा सा काम था, कुछ लेना था, तो वहाँ देख के आ रही। मतलब नवदुर्गे कल ख़त्म हो गई, तो नवदुर्गे ख़त्म हो गई, उसके बाद भी मार्केट में जुलूस निकाला था काली मैया का। मतलब भगवान को भी लोगों ने ढोंग में, नाटक में शामिल कर रखा है। मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा, अपने ढोंग दतूरों में, अपने दिखावे में भगवान को भी तमाशा बना रखा है। मुझे ऐसे लोगों को देख के बड़ा ताज्जुब और बड़ी हंसी आती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों की सोच किस गड्ढे में कहाँ चली जा रही है, कहाँ जाती जा रही है, कैसे होते जा रहे हैं लोग। मतलब जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उस पर तो ध्यान नहीं है कि शिक्षा मेन पॉइंट, कि शिक्षा और दूसरा कमाना, जो लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन फालतू चीज़ों में, अंधविश्वास में, अनशन चीज़ों में, दिखावे में इतना आगे रहते हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने हर जगह देखा है, चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, मतलब कुछ भी कार्यक्रम हो, फालतू चीज़ों में सबसे आगे रहेंगे लोग। और वही लोग होंगे जिनको 2 टाइम का खाना मिल जाता है फ्री में, मेहनत करना नहीं पड़ती, बैठे बैठाए चीज़ें सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसे लोग ही सबसे आगे रहती हैं, क्योंकि घर में उन्हें पता नहीं कि घर के काम कैसे होते हैं, कमाना क्या होता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, अच्छे ओहदे पे पहुंचना क्या होता है, ऊंचाई पहुंचना क्या होता है। ऐसे लोग ही फालतू कामों में सबसे आगे रहते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, लोगों ने मतलब कितना कुछ खोया, तब हमें आज़ादी मिली, तब हमें अच्छी लाइफ मिली। और अभी भी जैसे हमारे देश का नारा है ना, जय जवान जय किसान, तो बस ज़िंदगी उन्हीं की है, बाकी सब तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ मेहनत ही नहीं करते। मतलब एक किसान जो खेत कितना मतलब फैला हुआ रहता है, उसमें मतलब पूरी ज़िंदगी अपनी, मतलब पूरा साल कैसे निकलता है उसका, एक एक दिन मतलब। और एक जवान जो सीमा पर लगे हुए हैं अपना परिवार छोड़ के, जिसकी वजह से अगर वो अगर सीमा पे ना हो तो हमारे देश का, हमारे घर का क्या हाल हो। तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें वो याद नहीं है। बस बेवकूफ़ी में, मूर्खता में और ढोंग में, दिखावे में, बस इसमें हम बहुत खुश हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि ये सब करके क्या खुशी मिल जाती है, क्या सुकून मिलता है, दिखावा करके, नाटक करके। सच के साथ जीने परेशानी होती है, परिवर्तन करने से डर लगता है, तो दिखावा करने में आगे रहें, कुछ तो करें। अभी लोग निकल के आ रहे हैं, पूरी सड़क पे जाम लग गया, और जो जितने भी फालतू थे, उन्होंने कुछ काम नहीं, ज़िंदगी में कुछ कमा दमा नहीं, कुछ करना धंधा नहीं है, तो ये मान के चलो कि वो जुलूस में शामिल थे। लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, आदमी औरतें सब लोग थे। मैं कह रही अगर ये सब ना करने से किसी बच्चे को, जो जो गरीब है, जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है, उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया जाए, या किसी गरीब बच्चों के खाने का जिम्मा उठा लिया जाए, कि किसी गरीब परिवार के खाने की जिम्मेदारी ले ली जाए, तो उससे आपको कितनी दुआएं और कितना कुछ अच्छा मिलेगा। ऊपर वाला पता नहीं आपके कर्म से मतलब कहाँ पहुँचा देगा। लेकिन इस चीज़ में दिमाग नहीं चलता लोगों का, फालतू कामों में सबसे आगे दिमाग दौड़ता है। मैं कह रही ना, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब समय बढ़ता जा रहा है, जब विज्ञान ने तरक्की कर ली, लेकिन लोगों की सोच वहीं गड्ढे में पड़ी है। लोगों की सोच, जब तक, मैं दोस्तों ये कहना चाहती हूँ, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक परिवर्तन होगा कैसे। कितने ही ढोंग कर लीजिए, कितने दिखावा कर लीजिए, उससे ज़िंदगी तो नहीं बदलती। क्योंकि दोस्तों, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मतलब अच्छी लग रही थी। लोग कर रहे थे तो मैं भी कर रही थी उनको देख देख के। मुझे नहीं पता था ये सही गलत हैं, पर कर रहे थे। जब धीरे धीरे समझ आई तब मैंने बदलाव किए, उसके बाद ज़िंदगी बहुत शानदार हो गई, मेरी भी और मेरे बच्चों की भी और आसपास की भी। तो मैं यही कहना चाहती दोस्तों, ये करिए सब कुछ, लेकिन ऐसे काम करिए जिससे अंदर से, मन से, दिल से सुकून मिले, खुशी मिले कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया, किसी का भला किया, किसी के लिए अच्छा किया। ये दिखावा ढोंग करने से, नाटक करने से क्या होगा। भीड़ का हिस्सा बन गए। भेड़ तो पैदा नहीं हुए थे, इंसान बन के पैदा हुए ना। ये भेड़ बन के पैदा हुए थे कि एक के पीछे एक को जाना है, कि एक मरेगी तो सारी मरेंगी गड्ढे में जाके। तो इंसान है तो इंसान ये सोच रखिए ना कि भगवान ने इंसान को दिमाग इतना अच्छा दिया कि ये मान चलिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर फैले, इसलिए भगवान ने दिमाग क्यों दिया इंसान को। तो उस दिमाग का
सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, जिससे अपने साथ साथ, अपने बच्चों के साथ साथ औरों का भी भला हो, औरों का भी अच्छा हो, तो वो भी आपको दुआएं देंगी और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं करती हूँ, मेरे पास पैसे अभी मेहनत कर रही हूँ, मतलब ऊपर वाले के पास इतना है कि हमारा खर्चा अच्छा ठीक ठाक चल जाता है, और बहुत सारे काम कर रही हूँ मैं एक साथ, नौकरी भी करती हूँ और 3-4 जगह कमा भी रही हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ती है औरों के लिए भी करती हूँ मैं, पैसे से ना, नहीं समय से, शरीर से, हर तरह से हेल्प करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें देखती हूँ मैं कि उनके पास पैसा नहीं है, बहुत वैसी स्थिति में है, लेकिन वो औरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। और जिनके पास अच्छा खासा रुपया है, अच्छे खासा अरबपति करोड़पति हैं, उनको 10 रुपये खर्च करने में दम निकलती है। ऐसे लोग भी देखे हैं, उनके पास अच्छा खासा आ रहा, भगवान अच्छा खासा दे रहा है, तो वो 10 रुपये किसी के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। दोस्तों जैसी सोच होती है ना इंसान की, जीवन वैसे ही निकलता है। तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर करिए, सोच को डेवलप करिए। कहते हैं ना, कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, कितना ही कुछ बन जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए, अगर सोच छोटी है, संकुचित है, घटिया है, तो मान चलिए आप गड्ढे में हैं, आपका भविष्य, आपका जीवन गड्ढे में है, ऊंचाइयों पे नहीं है। और वहीं आप अगर सोच आपकी ऊंची है, डेवलप है कि हाँ भाई हमारे पास इतना, हम इसमें थोड़ी किसी और की मदद भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी सोच सकते हैं। जैसे तकलीफ परेशानी हमें होती है, सामने वाले को भी होती है, जैसी दिक्कतें हमें, हमारी जिम्मेदारी, हमें चीज़ों ज़रूरत है, वैसे सामने वाले को भी होती है। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो पता नहीं कितने लोगों का जीवन और कितने लोगों की जिंदगियाँ और कितने लोगों का भविष्य सुधर जाएगा। तो सोच से बड़ा असर पड़ता है। कहते ना दोस्तों कि कमज़ोर शरीर और मजबूत मन, अगर शरीर कमज़ोर है ना और मनोबल और मन मजबूत है हमारा, तो हम आराम से ज़िंदगी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप बहुत बॉडी बिल्डर हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं, हुष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन मन से कमज़ोर हैं तो वो ज़िंदगी झंड है, बेकार है ज़िंदगी है, मान चलिए। क्योंकि जो शरीर को अपने चलाता है ना, वो मन मजबूत होना चाहिए। अगर मन ही कमज़ोर है, हम अंदर सोच रहे हैं, डर रहे हैं, तो बॉडी हमारी क्या करेगी? क्योंकि सारा जो सिस्टम चलता है वो तो यहीं से चलता है ना। तो मजबूत बॉडी क्या करेगी जब आप मन से अंदर से कमज़ोर हैं? तो सबसे पहले अपनी सोच को, अपने मनोबल को मजबूत करिए, तो आपके साथ साथ, आपके घर के साथ साथ आसपास का दुनिया का माहौल भी सुधरेगा। अंधविश्वास में ना जीते हुए थोड़ा सा अच्छा करिए, अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाइए और अच्छा सोचिए, लोगों के लिए अच्छा करिए। क्योंकि दोस्तों हम कितना ही कुछ कर लेते हैं, फालतू काम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इतना पूजा पाठ, इतना ढोंग धतूरे, दिखावा, झांकी, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत अनशन काम होते हैं, ज़्यादा देखती हूँ। और पता चला उनके घर में अचानक से घटना घट जाती है, तो मैं कहती हूँ भगवान बचाते क्यों नहीं है? फिर जब आप इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान क्यों नहीं बचाते? क्योंकि भगवान सिर्फ कर्मों को देखते, ना कि ढोंग धतूरों को, ढकोसलों को, सिर्फ कर्मों को देखते हैं। कर्म अच्छे करिए, गीता में यही लिखा है कि कर्म अच्छे करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, अपने आप ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों यही कहना चाहती हूँ कि फालतू दिखावा ना करते हुए, कौन क्या कर रहा है उसको ना देखते हुए, ये सोचिए कि हमें किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, हमारी ज़िंदगी किससे बदल सकती है, क्या बदलाव आ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं क्लास भी चलती है मेरी, कोचिंग क्लास। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि भाई उनमें मजबूती इतनी नहीं होती, डर रहता है, तो उसकी भी मेरी क्लास चलती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं, मैं सिखाती हूँ, मोटिवेशन कोच हूँ, स्पीकर भी हूँ, मतलब जो कोई सीखना चाहे उनको सिखाती भी हूँ कि चीज़ों को कैसे बदलाव किया जाता है। हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि परिवर्तन किया जाए, डर लगता है परिवर्तन करने से, तो वो सब चीज़ें भी सिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों कहना चाहती हूँ कि अपने आप को सबसे पहले मजबूत करिए और अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाइए, अपनी सोच को मजबूत करिए, तो आपके घर का, आपके बच्चों का और आसपास का सारे माहौल चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। तकलीफ होती है दोस्तों बदलाव करने में, लेकिन सुकून और खुशी बहुत मिलती है, क्योंकि ये मैं महसूस कर रही हूँ और कर चुकी हूँ। जो लाइफ में पहले जी रही थी और अभी जी रही हूँ, बहुत अंतर है दोस्तों उसमें। तो आपसे भी कहना चाहती हूँ, आपसे भी निवेदन है कि हिम्मत करिए एक बार और करिए। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो आप बता सकते हैं, इस चीज़ की ट्रेनिंग देती हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।